हम समस्तीपुर से निकलने लगे तो हमारी रास्ते में वही यूनिवर्सिटी पड़ी जिसका जिक्र पीएम ने अपनी रैली में भी किया था। सभी के आशीर्वाद से कृषि, पशुपालन, मछली पालन से जुड़ी रिसर्च का एक बड़ा सेंटर समस्तीपुर बन चुका है। पूसा यूनिवर्सिटी अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बनने के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 3 दिसंबर 1977 को की जाती है, जिसके बाद इस क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति देखने को मिलती है। यकीनन छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए इससे जगह हो नहीं सकती। वैसे इस यूनिवर्सिटी की जड़ें इसके कुछ पहले भी जाती हैं। 1905 में भी यहाँ पर कृषि अनुसंधान के लिए फंड दिया गया था अंग्रेजों की ओर से। लेकिन आपको बताते चले, मौजूदा वक्त में चूंकि यहाँ पर सीटें कम हैं, इसलिए छात्रों की शिकायत है कि अगर यहाँ पर सीटें ज्यादा होती तो ज्यादा से ज्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई करते और एक बेहतर भविष्य की ओर वो अग्रसर होते। समस्तीपुर अपने उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में समृद्ध है। समस्तीपुर आलू का प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा तंबाकू, मक्का, चावल और गेहूं यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। साथ ही लीची और आम भी यहाँ बहुतायत में उगाए जाते हैं। ऐसे में देश भर में कृषि अनुसंधान की जन्मस्थली कहलाने वाली इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर होना आपको अचंभित नहीं करता। हर सब्जेक्ट का एक सीमित दायरा है जिसमें अनुसंधान के साथ साथ बच्चों को अनुसंधान भी सिखलाया जाता है और सब्जेक्ट का भी ज्ञान दिया जाता है। इसलिए बच्चों को काफी दूर दूर के बच्चे, पूरे देश के बच्चे, न कि एक ही प्रांत बिहार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी यहाँ आने का मौका मिलता है। आगे बढ़े तो यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहे छात्रों से इस चुनावी माहौल में राजनीति के ककहरे पर भी चर्चा शुरू हो गई। नेता कौन सा पसंद आ रहा है? कोई भी नेता मैं पसंद नहीं। कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? सबके सब वही हैं। युवा नेता बनना चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार है। कुछ तो युवा नेता कौन? कोई तो चेहरा होगा, इतने सारे युवा नेता हैं। तेजस्वी हो या चिराग पासवान और क्या। मुझे बस यही चाहिए जो यहाँ पे IT कंपनी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज आए। मुझे रोड नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। बिना रोड और लाइट के फिर कैसे काम चलेगा? वो कॉलेज बनेगा, ऑटोमेटिकली सारा चीज डेवलप हो जाएगा। बदलाव दिख रहा है या नीतीश वापस करेंगे? बदलाव चाहता है। हाँ। सिर्फ कानों तक नहीं, आंखों तक जो दिखे। हाँ। जो सिर्फ सुनाई दे ऐसा कुछ नहीं चाहता इस बार का युवक। हमें चाहिए जो दिखे, हमें चाहिए अच्छा रोड, पढ़ाई जो हमारे लिए जरूरी है, जॉब्स। मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है समस्तीपुर। अगर पूरे के पूरे बिहार को आप देखेंगे तो बिल्कुल बीच में समस्तीपुर आता है, यानी कि इसको बिहार का दिल भी आप कह सकते हैं। यहाँ के तमाम ऐसे मुद्दे जिनको देखते हुए जनता वोट करने के लिए जाएगी और एक बदलाव की बात भी यहाँ के लोगों से उनकी राय के जरिए निकलकर सामने आती है। लेकिन अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 10 सालों तक जेडीयू का, जबकि 10 सालों तक आरजेडी का कब्जा रहा। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। बिहार तो वैसे भी कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च का अहम सेंटर रहा है। दिल्ली में यहाँ हम लोग पूसा सुनते रहते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि असली पूसा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर में है। और यहाँ वाला तो एक तरह से उसका जुड़वा भाई है। साथियों, गुलामी के कालखंड में ही समस्तीपुर के पूसा में राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुला था। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विजनरी नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए साल 2016 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में और उसके तहत चलने वाले कॉलेजों में कोर्सेज का भी और सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है। चाहे मोतिहारी में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का नया कॉलेज हो, पूसा में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट हो,
बिहार में कृषि विज्ञान और कृषि प्रबंधन की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए स्कूल ऑफ एग्रीबिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। साथ ही नए हॉस्टल, स्टेडियम और गेस्ट हाउस का भी आज शिलान्यास किया गया है। साथियों, कृषि क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पिछले 5-6 वर्षों से देश में एक बड़ा अभियान जारी है। 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं आज देश में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे अनेक संस्थान कृषि को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किए गए हैं। साथियों, अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी, तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध है कि बटन दबाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर के परिसर में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन एवं बॉयज हॉस्टल, स्टेडियम और इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का शिलान्यास कराएं। सदाओ मेरे सनम, कहता है दिल खा के कसम, देखा ज़मीं देखा वो फलक, तुमसा नहीं देखा। तेरी आँखों के झलक देखे एक ज़माना हुआ, तेरे दीदार का फरियाद